हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस जो है पूरी मैनेज कर रहे हैं और कंटिन्यू आपके लिए कंटेंट एएनएम से रिलेटेड पूरा कंटेंट लेके आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासें आ रही है वो जो टॉपिक्स हम ला रहे हैं वो नर्सिंग में हर, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे एएनएम नर्सिंग, चाहे जीएनएम नर्सिंग और बीएस नर्सिंग हो, उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, मेन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मोस्टली जो एएनएम के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो एग्जाम के अंदर आता है वो हम पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरुआत अपन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पीछे जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का अब जो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू अपने डिजीज चल रहा है। डिजीज मतलब बीमारी। बीमारी की मैंने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीमारी क्या है, परिभाषा क्या है, कैसे फैलती है, एजेंट और होस्ट एनवायरनमेंट का क्या रोल रहता है, उसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर मैंने बताया था। फिर डायरेक्ट ट्रांसमिशन के कुछ दो मैंने टाइप्स उसमें लिखवाए थे और आगे के टाइप्स अपन कंटिन्यू करें। उससे पहले आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास में क्या है नोट्स आपके कंटिन्यू रहे। एक बार सभी ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले, तब तक आपके लिए एक शायरी बोल देता हूँ मैं। ले लिया होगा आपने। चलिए अपन शुरू करते हैं एक बढ़िया अच्छी मोटिवेशन शायरी से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए अब अपन करते हैं अपना श्री गणेश आगे की क्लास। चलिए शुरू करें अपन अपने वीडियो के क्लास के अंदर। अपने डायरेक्ट ट्रांसमिशन के दो अपने जो है टाइप से पढ़ लिए थे। तीसरा टाइप आ रहा है आपके संक्रमित मृदा के संपर्क से। मतलब संक्रमित का मतलब होता है इन्फेक्टेड, मृदा का इंग्लिश में कहते हैं सॉइल के कांटेक्ट में आने से। मतलब कोई इन्फेक्टेड जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके संपर्क में आने से भी बीमारी होती है, आपको पता होना चाहिए। कैसे? देखिए, देखो, रोग उत्पन्न करने वाले कारक स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने से उस व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं। उसमें बीमारी कौन सी आ रही है आपके? एक टिटनस। आपने सभी ने ये बीमारी सुनी होगी, टिटनस। अपन कहते हैं ना, कोई भी कहीं भी आप नीचे गिर जाते हो, कहीं भी लोहे की लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी खरोच हो जाती है, अपन सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब या कोई भी नर्सिंग स्टाफ होता है वो अपने टीटी का इंजेक्शन लगाता है। आपको पता ही होगा वो क्यों लगाता है, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड जो सॉइल है उस मिट्टी के संपर्क में है, जहां पर ये जो सबसे ज्यादा टिटनस का जो आपकी बैक्टीरिया होता है, जो टिटनस का पॉजिटिव एजेंट होता है, मतलब जो टिटनस बीमारी फैला रहा है उसका पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या होता है? आपके क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनाई होता है वो क्या होता है? आपकी इस मिट्टी में पाया जाता है। जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आप आओगे वो आपके शरीर में इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये मिट्टी के कांटेक्ट में, मिट्टी भी कौन सी? संक्रमित मिट्टी। संक्रमित का मतलब है जहां ये बैक्टीरिया पहले से क्या है मौजूद है। समझ में आया आपको? तो वो चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो मिट्टी के संपर्क में आने से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? टिटनस नाम की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए टिटनस का क्या है, टीका आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल में आपको लगाया जाता है। समझ में आया? ये संक्रमित मृदा के संपर्क में आने से कौन सी बीमारी फैलती है और कैसे फैलती है। चलिए अगला अपन बात करते हैं। अगला आपके टाइप आ रहा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का, त्वचा में इंफेक्शन। मतलब स्किन के अंदर सीधा कोई संक्रमण आपके कांटेक्ट या स्किन से कोई भी बीमारी का और कांटेक्ट में आ रही है, तब आप संक्रमित हो रहे हो, फिर आपके अंदर बीमारी फैल रही है। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन का आपका एक टाइप होता है। इसमें क्या है देखिए, आप रोग के कारक त्वचा में सीधे संचारित हो जाते हैं। मतलब जो रोग के कारक का मतलब होता है बीमारी का पॉजिटिव एजेंट। बीमारी का कोई भी पॉजिटिव एजेंट सीधा का सीधा अपने स्किन के क्या आ जाएगा? कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए क्या, आपके कुत्ते के काटने से, बिल्कुल कुत्ता काटता है, कुत्ता भी कौन सा मैंने बता रखा होगा आपको, हिड़किया कुत्ता। ठीक है ना। मतलब ऐसा आपके कोई भी डॉग या उस डॉग बाइट कर रहा है, उस डॉग के अंदर या उस कुत्ते के अंदर आपके रेबीज वायरस का, जो रेबीज बीमारी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, कौन होता है? अभी आपके रेबडो वायरस या लीजा वायरस जो अपन कहते हैं। ठीक है ना। वो क्या होता है, सीधा जैसे ही अपने को डॉग बाइट करेगा, बाइट करने के बाद में वो अपने स्किन के जरिए कहा चला जाएगा, अपने ब्लड के अंदर आपके ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे आपको कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। आपको पता होगा रेबीज के बारे में। देखो रेबीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रेबीज क्या है? कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। इससे फैलती है आपके, ये कहता हूं, रेबडो वायरस या फिर लिज्जा वायरस से फैलती है। ठीक है ना। इस चीजों का ध्यान रखना। रही बात है रेबीज वाली जो बीमारी है, इसके अगर मैं आपको बात करूं, आपकी कम्युनिटी के अंदर अपन एक चीज पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं केस फर्टिलिटी रेट। क्या कहते हैं? केस फर्टिलिटी
रेट मतलब जीवन घातक दर। केस फर्टिलिटी मतलब कोई भी जीवन घातक दर, मतलब केस फर्टिलिटी मतलब बहुत सारी बीमारियों की, कौन कौन सी बीमारियों की केस, मतलब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने जीवन के लिए बहुत घातक है या ज्यादा परिणामदायक है। तो रेबीज की केस फर्टिलिटी जो रेट होती है वो 100% होती है। ये आपके कॉम्पिटिशन का भी सवाल है, ध्यान रखना। पूछा गया कई बार कि ऐसी कौन सी बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज या कोई भी एक डिजीज के अंदर जिसकी केस फर्टिलिटी या जीवन घातक दर 100%, मतलब अगर व्यक्ति को एक बार रेबीज नाम की बीमारी हो गई तो 100% चांस है उसकी डेथ होगी, ठीक है ना। और आपको पता हो रेबीज के अंदर एक फोबिया भी देखने को मिल रहा है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं इसको अपन? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब डर। मतलब जिस व्यक्ति को रेबीज बीमारी से जो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है वो क्या होता है, आपके पानी से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर मसल स्पाज्म आ जाता है, लेरिंग्स के अंदर वगैरह, यहाँ जो आपके नेक के मसल्स होती है वहां पर स्पाज्म देखने को मिलते हैं, जिससे व्यक्ति को क्या है, पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये रेबीज के बारे में 2-3 लाइनें जो आपको याद रहना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिशन में भी कई बार पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करते हैं रेबीज बीमारी किससे हो रही है। सीधा त्वचा के इंफेक्शन, डॉग बाइट कर रहा है और डॉग के सलाइवा के द्वारा, लार के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर रेब्रो वायरस या लीजा वायरस से जा रहा है, बीमारी हो रही है। चलिए अगला कौन सा आ रहा है आपके टाइप, देखो अगला आ रहा है 5वां, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का लास्ट टाइप आ रहा है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा के द्वारा होने वाला ट्रांसमिशन। प्लेसेंटा के द्वारा का मतलब समझ रहे हो आप, माँ जब प्रेग्नेंट होती है गर्भाशय के अंदर आपके जो गर्भ पल रहा होता है, जो भ्रूण पल रहा होता है, वो जो भ्रूण जिससे आपके कांटेक्ट में रहता है उसको क्या कहते हैं अपन? प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल कोड के थ्रू क्या रहता है, आपके कांटेक्ट में रहता है। उसके द्वारा बच्चे को क्या मिलता है? पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। उसके द्वारा मतलब माँ जो भी खान पान करेगी वो या कोई भी माँ को बीमारी होगी वो बीमारी इस प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में होने के चांसेस भी बिल्कुल रहते हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का 5वां टाइप आता है। देखिए रोग के कारक मतलब बीमारी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, गर्भाशय में माँ के भ्रूण से संचारित होने वाले होते हैं रोग। अब ये रोग कौन कौन से होते हैं, मतलब माँ के गर्भाशय में जब माँ को कोई बीमारी है उससे बच्चे के होने के चांसेस रहते हैं। कौन सी बीमारी ऐसी, कौन सी? देखो एक तो आ रही है आपके एड्स, एक और रूबेला। बिल्कुल, अगर माँ के अंदर एड्स नाम की बीमारी है, एड्स की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स मनाया जाता है। और सारी चीजें आपको ये 2-3 चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। एड्स जो है वो एचआईवी के लिए सिस्टे जाते हैं। कभी अपन एड्स नाम की बीमारी को अलग से क्लासिफाई करेंगे, उसको पूरा आपको डिटेल में बताएंगे जब भी अपने को अगली वीडियो के अंदर अपने को समय मिलेगा जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा आ रहा है रूबेला। रूबेला नाम की जो बीमारी होती है वो भी देखो, रूबेला कहते हैं टीका लगता है माँ के अंदर, इसलिए जो एक महिला प्रेग्नेंट होती है, इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, जो महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है उनमें पहली बात तो जितनी भी लाइव वैक्सीन है, जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो सारी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब होता है निषेध, मतलब नहीं लगानी है। इन चीजों का ध्यान रखना है। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि जितनी भी लाइव वैक्सीन होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये लिखा हो देखो ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है ना, इसके द्वारा बच्चे में होने के चांसेस। इसलिए प्रेग्नेंट महिला विशेषकर तो रूबेला तो लगाना ही चाहिए। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला में रूबेला लगाना या तो उसको प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले लगा देना है, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो रूबेला का जो वायरस होगा वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और क्या होगा, एक ट्रायड बना देगा। ट्रायड का मतलब या तो जल्दी अर्ली वीक के अंदर कुछ सप्ताह के अंदर ही महिला के अंदर एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। अगर एबॉर्शन जैसी कंडीशन नहीं हुई उसके बाद बच्चों को इफेक्ट करेगा। बच्चे के अंदर 2-3 चीजें एक साथ हो सकती है। आपके डीफनेस, बच्चा बहरा हो सकता है, ठीक है ना। एक पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस पीडीए करके एक होता है, मतलब जो डक्टस आर्टरीसिस हार्ट की एक ओपनिंग होती है, कभी आपको समझाएंगे। उस ओपनिंग में वो वैसी की वैसी, पेटेंट का मतलब वैसी की वैसी रह सकती है, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें क्या होती है बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्या होती है बच्चे को फिर बाद में अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। बच्चा गूंगा बहरा, पेटेंट डक्टस आर्टरीसिस, वो ओपनिंग वैसी की वैसी आपके ओपन रह सकती है आपके बच्चे की डिलीवरी के बाद भी। तो बच्चा क्या हो सकता है, उम्र भर उससे एक अबनॉर्मलिटी से गुजर सकता है। समझ में आया आपको? इन चीजों का आपको ध्यान रखना। ये बीमारी किससे फैलती है? ट्रांसप्लेसेंटल से। समझ में आया आपको? चलिए अगला आ रहा है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का दूसरा टाइप, 2 टाइप में आपको पहले बताते, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट के मैंने 2 टाइप पहले लिखवाए थे, 3 टाइप आपके सामने, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन देखो क्या कह रहा है, जब संक्रमण का स्रोत व्यक्ति से सीधा संपर्क ना होकर किसी अन्य के द्वारा होता है, मतलब सीधा व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। जैसे कोई बीमारी सीधे मेरे कांटेक्ट में आ रहा है,
मेरे को बीमारी तो हो रही है, लेकिन किसी के थ्रू बीमारी मेरे पास आ रही है। मतलब कोई मच्छर, कीट, मकोड़ा, खाना ना, जल, कुछ भी ऐसा हो गया पदार्थ जिसके थ्रू बीमारी क्या घूमकर मेरे पास आ, मतलब बीमारी का पॉजिटिव एजेंट कहीं है, वो पॉजिटिव एजेंट किसी के थ्रू, जैसे खाने में था, वो खाना मैंने खा लिया तो बीमारी मेरे को किसके द्वारा आई? खाने के द्वारा आई। किसी मच्छर के अंदर था लार्वा, तो वहां से वो घूमते हुए मच्छर ने मेरे को बाइट किया तो मेरे अंदर बीमारी है। या कोई ऐसा एक खिलौना, डस्टर, पेन वगैरह कुछ भी निर्जीव वस्तु बड़ी थी, वहां वो जीवाणु वायरस चिपका हुआ था, उसको मैंने हाथ में लिया, इन्फेक्टेड हो गया, उससे मैं वो बीमारी में था। मतलब किसी के थ्रू अगर बीमारी आ रही है वो तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। और डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा बीमारी का मेरे से क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट का मतलब होता है संक्रमण का कोई भी स्रोत होता है वो व्यक्ति से सीधा संपर्क ना होकर किसी अन्य के द्वारा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अपन टाइप पढ़ते हैं। देखो पहला टाइप लगा आप देखो, वाहक जनित, व्हीकल बॉर्न, ठीक है ना। व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है? देखिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। डिजीज उत्पन्न करने वाले कारक संक्रमण के स्रोत से, मतलब कोई भी जो बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं वो जो कारक होगा वो किसके द्वारा बॉडी के अंदर आएंगे? जल के द्वारा, वायु के द्वारा तथा खाद्य पदार्थों के द्वारा सीधा ब्लड में, मतलब वायु, जल आपके, या फिर कह सकते हैं अपन खाद्य पदार्थ, कोई खाने पीने वाली चीजें होगी उसके द्वारा सीधा कहां चले जाते हैं? आपके ब्लड यानी रक्त के अंदर आ जाते हैं और फिर शरीर में क्या कर देते हैं? बीमारी पोज कर देते हैं। वो आपके कौन सा ट्रांसमिशन होगा? वाहक जनित या व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन होगा। उदाहरण के लिए कौन कौन सी बीमारियां जो इनसे देखने को मिलती है? खाने पीने, वायु से, देखो दस्त, डायरिया। ये डायरिया नाम की बीमारी होती है, आपको पता है, शिजिला वायरस, रोटा वायरस, बहुत सारे ऐसे वायरस है जो इसको इन्फेक्ट करते हैं। वो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, अपन उसको खा लेते हैं, बासी कोई खाना हो गया जिसकी वजह से, या कोई ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना हो गया उसके अंदर ये वायरस रहता है, तो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आ रहा है हेजा, कोलेरा। देखो डायरिया का मतलब, डायरिया के दिन में परिवार, अगर किसी व्यक्ति को दिन में 3 बार से ज्यादा क्या हो रहा है? आपके स्टूल पास आउट होने में समस्या है, मतलब दिन में 3 बार से ज्यादा व्यक्ति स्टूल पास आउट कर रहा है, 3 या 3 बार से ज्यादा, तो उस कंडीशन को कहेंगे अपन डायरिया। और कोलेरा का मतलब होता है इसके अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, ये इसका क्लासिकल फीचर है, राइस वाटर स्टूल, मतलब चावल के पानी जैसे स्टूल देखने को मिलता है दिन में 40 बार से ज्यादा। एक व्यक्ति को सोचो दिन में 40 बार से ज्यादा वो स्टूल पास आउट कर रहा है तो उसकी हालत कितनी खराब हो रही होगी। ये बीमारी होती है कोलेरा। अगला पोलियो या हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां आपके किससे होती है? आपके व्हीकल बॉर्न से, खाना पीना वगैरह देखने को मिलते हैं। अगला आपके आ रहा है दूसरा टाइप, रोग वाहक जनित, वेक्टर बॉर्न। जब इंफेक्शन किसी वाहक द्वारा, ठीक है कह रहा है, देखो जब इंफेक्शन किसी वाहक द्वारा व्यक्ति में चला जाता है, मतलब कोई भी वाहक किसी के द्वारा फैल रहा है, कोई भी उड़ता उड़ता आ रहा है और आप में बीमारी कर रहा है। कौन से ऐसे? जैसे मच्छर, मक्खी, कीट, ये सारी चीजें क्या करती है? बीमारी सीधा अपने बॉडी के अंदर उनके कांटेक्ट से बीमारी अपने को हो जाती है। अगला कौन सा आ रहा है आपके? तीसरा, वायु जनित रोग, एयरबॉर्न, ठीक है ना। बीमारी व्यक्ति के शरीर में वायु के द्वारा फैलती है। अभी मैंने डायरेक्ट में पढ़ाया था आपको, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, डस्ट मतलब धूल हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी किसके द्वारा फैलती है? वायु के द्वारा फैलती है, ठीक है ना। अगला अपन बात करते हैं, चौथा टाइप आ रहा है फॉमिट जनित। फॉमिट्स के मतलब निर्जीव वस्तु है। देखो वह निर्जीव वस्तु जिसमें जीवाणु, जैसे ये पेन हो गया, इसके ऊपर मार्कर हो गया, इसके ऊपर भी बीमारी चिपक गई, ये मेरे कांटेक्ट इन्फेक्टेड था, ये मेरे कांटेक्ट में आ गया, बीमारी मुझे हो गई। जैसे खिलौना, पेन, डस्टर, ये सारे किसके द्वारा? फॉमिट जनित। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के जो टाइप थे वो सारे मैंने लिखवा दिए, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के सारे टाइप लिखवा दिए। यहाँ पर अपने डिजीज के जो मेन देखो, डिजीज की डेफिनेशन, एक तो डिजीज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसके बाद में डिजीज कहां से हो रही है? एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, फिर इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज किन के थ्रू फैल रही है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। और हाँ, ऐसा कोई भी आपको कोई भी चाहे टॉपिक हो जो आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़े अपना कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, ये टॉपिक आप अगली वीडियो में लेकर आए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड हम कंटेंट आपके सामने आपको प्रोवाइड करवा सके। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।